सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ मुंबई के खार वेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता जैकी श्रॉफ जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो उनको जानते होंगे। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे मूवी किए हैं, जैसे कि राम लखन, मेरा धर्म, आर्या पार और दूध का घर। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस जानेगा कि आखिरकार इतना बड़े सुपरस्टार मुंबई में कहाँ पे रहते हैं। तो गाइस सबको बताऊंगा इस वीडियो में, और आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा कि जैकी दादा का जो घर है वो अंदर से किस प्रकार से दिखता है। और गाइस आप लोग बता दो कि उन्होंने सन 1983 से अपना करियर का शुरुआत की थी, और उस पिक्चर का नाम था हीरो। जी हाँ दोस्तों, और उस पिक्चर को करने के बाद उन्होंने अपने करियर का शुरुआत किए और लाइफ में आगे बढ़ते रह गए। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किए। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोग को दे पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, और देखते हैं जैकी श्रॉफ जी का घर कि आखिरकार मुंबई में किस प्रकार से उनका घर है, और उनकी बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। साथ ही में आप लोग को बताऊंगा उनकी नेटवर्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि वो अभी कितना कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो करता है स्टार्ट और देखते हैं जैकी श्रॉफ जी का घर। तो फाइनली गाइस देख पा रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है रुस्तम जी पैरामाउंट बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, और इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पे हमारे जैकी श्रॉफ अपने फैमिली के साथ में यहीं पे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और देख पा रहे हो काफ़ी लग्जरियस बिल्डिंग है और काफ़ी आलीशान बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग में आप लोग को बता दूं कि हार्दिक पांड्या भी पहले रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे उनके बेटे जो टाइगर श्रॉफ है जैकी श्रॉफ के, वो भी यहाँ पे आते जाते हैं, यानी वो भी कहीं दूसरी जगह भी रहते हैं, कभी यहाँ पे भी रहते हैं। और जैकी श्रॉफ की जो बहन है ना, वो भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि यहाँ पे 3 बिल्डिंग है इस प्रकार से, तो वो रहते हैं दूसरे वाले बिल्डिंग में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जो सामने दिख रहा है ना, ये छोड़ के जो सेकंड वाला बिल्डिंग है उसमें वो रहते हैं। गाइस देख पर ये सामने का गेट, और इसी गेट से जैकी दादा आते जाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, देख पर गाड़ी वगैरह निकल रहे हैं यहाँ से, और इसी गेट से वो भी आते हैं घर पे और जाते हैं। तो देख पर ये इसका एंट्री, यहाँ पे 2 गेट लगाए गए हैं, एक आने का और दूसरा जाने का। तो देख पा रहे हो गाइस काफ़ी मस्त बिल्डिंग है, और बालकनी देख पा रहे हो काफ़ी मस्त सजाया गया है जो शीशा से। और सभी बालकनी में ना आप लोग को बता दूं कि ग्रीनरी का उपयोग किया गया है दिखाने के लिए। और यहाँ पे देख पा रहे थोड़ा सा पार्क दिख रहा है आप लोग को, और इसी पार्क में देख पा रहे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं जैकी दादा टाइगर श्रॉफ जी। जी हाँ दोस्तों, खेलने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्क बनाया गया है, और स्विमिंग पूल भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहीं से सी फेसिंग एरिया पूरा दिखता है, यानी कि समुद्र का नज़ारा पूरा दिखता है यहाँ से। इसके लिए जैकी श्रॉफ इसी बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दो कि जैकी श्रॉफ ना इस बिल्डिंग में 8 BHK का एक फ्लैट लिए हुए हैं, और उसका प्राइस है 5 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, यानी कि काफ़ी आलीशान उनका जो फ्लैट है वो है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हो इतना ऊंचाई पे बनाए गए हैं कि क्या बताऊँ आप लोगों को, दिखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो गाइस आइए आप लोग को इस घर के अंदर का वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आखिरकार जैकी दादा अंदर से किस प्रकार से बनाए हैं अपना घर को। देख पर आप लोग काफ़ी मस्त सोफा यहाँ पे लगाया गया है, और जैकी दादा नाश्ता कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा उनका डायलॉग आप लोग सुन सकते हैं। देख पर आप लोग काफ़ी लग्जरियस जीवन जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। देख पर ये वीडियो है दीपावली का। जी हाँ दोस्तों, और देखिए क्या बोल रहे हैं जैकी दादा। दवा के मजे ले, एक दूसरे को हेल्प कर, कुत्ते बिल्ली रास्ते पे उनके काम के बारे में भी सोच, धुआं के बारे में भी सोच, और एक दूसरे के ऊपर रॉकेट मत फेंकना बिड़ू। अरे बिल्डिंग में मत मारना, कोई किसको लग जाएगा। मोटरसाइकिल पे जो जा रहे हैं हेलमेट पहनना, बाबा हमेशा बोलता हूँ, कहीं कान मान के अंदर रॉकेट नहीं अटक जाए, समझा ना बिड़ू। बाकी क्या बोलो, गाड़ी का कांच पांच ऊपर ध्यान रखो बाबा, और जितना पटाखे फोड़ रहा है उतना पौधा लगा। हैप्पीनेस। और गाइस आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। देखो, और ये है बारिश के टाइम की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, और देखो जैकी श्रॉफ काफ़ी इंजॉय करते पूजा करते करते। जी हाँ दोस्तों, ये उनका छत का वीडियो है, और वहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ मस्ती कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, देख पर आप लोग को बता दूं कि यहाँ से ना समुद्र का पूरा नज़ारा दिखता है। यहाँ तो पूरा देख पर सी फेसिंग इलाका दिखता है वहाँ से, इस बिल्डिंग के ऊपर से, और काफ़ी मस्त नज़ारा देख पर बिल्डिंग का। चलो चाय भाई बना, मस्त गरम गरम चाय चलेगा कुछ।
और गाइस आप लोग को बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग बात कि जैकी श्रॉफ जी को ना पौधों से यानी प्रकृति से काफ़ी लगाव है जी हाँ दोस्तों। और अपने बालकनी में वो बहुत सारा ग्रीनरी लगाए गए हैं, अपने बालकनी में बहुत सारे ग्रीनरी लगा के रखे हैं जी हाँ दोस्तों। और उनसे वो बहुत प्रेम करते हैं पेड़ पौधे से। वो बोलते हैं कि अगर पेड़ पौधा नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है जी हाँ दोस्तों। और देखिए वो अपने हाथ में मिट्टी उठाए हैं और मिट्टी को अपने शरीर में लगाते हैं, यानी कि वो मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं जी हाँ दोस्तों। क्योंकि अपना जो धरती का मिट्टी होता है ना, उनका बहुत ही बड़ा महत्व रहता है जी हाँ दोस्तों। और ये माटी दिए और घस दिए चेहरे पे तो चिकना बन जाता है। तो गाइस आइए आप लोग को जैकी श्रॉफ के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, उनके बायोग्राफी के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार वो अपने लाइफ में किस प्रकार से स्ट्रगल किए और अपने लाइफ में आगे बढ़े जी हाँ दोस्तों। तो आप लोग को बता दूं कि जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 ईस्वी को महाराष्ट्र के उदगीर में, जो कि लातूर जिले में स्थित है। बाद में इनके पिता सहित मुंबई के मालाबार हिल एरिया के 3 बत्ती के इलाके में आकर बस गए। और आप लोग को बता दूं कि जैकी श्रॉफ का बचपन का समय बहुत ही गरीबी में बीता जी हाँ दोस्तों। गरीबी का ये आलम था कि जब वो 11वीं कक्षा में थे तो इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देना पड़ा, क्योंकि अक्सर उनकी फीस भरने के लिए उनकी माँ ना घर के बर्तन और साड़ियाँ बेच देती थी। और यह बात जैकी दादा को बहुत ही दुख लगता था कि उनके लिए उनकी माँ क्या क्या बेचती थी। और आपको बता दूं कि जैकी श्रॉफ ये सब देख के अपने पढ़ाई छोड़ के जैकी श्रॉफ एक प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में काम करने शुरू कर दिए। और इसी दौरान वो अपने मोहल्ले में जितना भी बन पाता था उतना सभी को मदद किया करते थे, यानी कि कोई भी अगर इनसे पैसे मांगते थे वो पैसे भी दिया करते थे जी हाँ दोस्तों। और प्यार से लोग इन्हें जग्गू दादा कह के पुकारने लगे और जैकी श्रॉफ भी सबको भीड़ू कहकर पुकारने लगे जी हाँ दोस्तों। आपको बता दूं कि जैकी श्रॉफ चाहते थे कि वो अपना घर परिवार माता पिता के लिए कुछ अच्छा करे, जिससे कि उन सब का जीवन अच्छा बीते। और इसके लिए उनके फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किए, लेकिन वो फिर भी असफल रह गए। आपको बता दूं कि जैकी दादा ना पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उतना पढ़ाई नहीं किए थे। वही नहीं, वो नेवी भी बनना चाहते थे, लेकिन मैथ और साइंस में वो मात खा जाते थे, यानी कि उनका जो मैथ साइंस था वो मजबूत नहीं था, जिसके कारण वो नेवी भी नहीं बन पाए। और आखिरकार थक हार कर उन्होंने कुक बनने का निर्णय लिया, क्योंकि यही वो काम था जिसे जैकी दादा बड़े मन से किया करते थे। और एक दिन इसी दौरान जैकी दादा काम पर जा रहे थे, तब पास में एक बस स्टॉप था। वहाँ पर बैठकर सोचने लगे कि बस आगे अब क्या किया जाए ज़िंदगी में जी हाँ दोस्तों। और वहाँ पे अचानक एक व्यक्ति आता है जिसने अपना परिचय एक एड कंपनी के अकाउंटेंट के रूप में दिया और जैकी दादा से बहुत सारे बातें करने लगे मॉडलिंग के बारे में। तो मॉडलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था इनको, लेकिन इन्होंने उससे पूछे कि इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी में मुझे क्या करना पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको फ़ोटो खिंचानी होगी और इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद जैकी दादा सोचे क्या बात है, फ़ोटो खिंचाने के लिए पैसा मिलेगा। तो जैकी दादा खुशी खुशी से इस काम को करने के लिए राज़ी हो गए। और अगले दिन जैकी दादा उस व्यक्ति के बताए गए पते पर पहुंचे, जहां उन्हें उस एड कंपनी के मालिक ने उनको काम बताया। और कुछ दिनों के बाद उनका फ़ोटो शूट हुआ और इसके लिए उन्हें 7,000 रुपये के पेमेंट मिले जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद जैकी दादा को वो काम अच्छा लगने लगा और उन्होंने घर आकर अपने माता पिता से इस काम को करने के लिए परमिशन मांगे। और आप लोग को बता दूं कि वो 80 के दशक का शुरुआती दौर था और जैकी दादा ने 4 मीनार सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी विज्ञापन करने लगे। और जैकी दादा का कद काठी से प्रभावित होकर कई लोग इन्हें सलाह दिए कि आपको फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। और जैकी दादा मन बनाए और एक्टिंग क्लास ज्वाइनिंग कर लिए। और उसी दौरान उनकी मुलाकात सुनील आनंद से हुई, जो कि लेजेंडरी एक्टर देवानंद साहब के बेटे हैं। फिर जैकी श्रॉफ ने सुनील से कहे कि मैं देवानंद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या मुझे आप उनसे मिलवा सकते हो। फिर उन्होंने अगले दिन शाम को अपने पिता यानी कि देवानंद साहब से मुलाकात करवाए और देवानंद साहब ने जैकी श्रॉफ को देखकर काफ़ी खुश हुए कि मेरा फैंस मेरे पास चल के आया है मिलने के लिए। और फिर क्या, देवानंद साहब ने अपनी अगली फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड का रोल दिए जी हाँ दोस्तों। और कुछ दिन के बाद उसी दौरान डायरेक्टर सुभाष घई को अपने नई फिल्म के लिए एक नए एक्टर की ज़रूरत थी, यानी कि तलाश थी। और ये तलाश जैकी श्रॉफ पर ख़त्म हुआ। और इसके बाद जैकी श्रॉफ जी को इस फिल्म में भी चांस मिल गया और इस फिल्म का नाम था हीरो, जो कि 1983 ईस्वी को ये फिल्म रिलीज हुआ।
और यह फिल्म काफ़ी सुपर हिट हो गया दोस्तों। जैसे ही थिएटर पे आया ना, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ और जैकी दादा का किस्मत बदल गया और जैकी दादा बैक टू बैक पिक्चरें बनाते गए और अपने सफलता की सीढ़ियों में चढ़ते गए दोस्तों। अगर इनकी फिल्मों की बात की जाए तो अब तक जैकी दादा 13 से ज़्यादा भाषाओं में 200 से प्लस फिल्मों में काम कर चुके हैं दोस्तों। और अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो जैकी श्रॉफ का पिता का नाम है काकुबा श्रॉफ और उनकी माता का नाम है रीता श्रॉफ दोस्तों। और गाइस आपको बता दूं कि जैकी श्रॉफ का एक और भाई भी थे और वो अपनी माँ के बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे और लोगों के भी काफ़ी मदद किया करते थे और लोगों के लिए कुछ भी कर जाने की इसी जुनून ने उनकी जान भी ले ली दोस्तों। हुआ यूँ कि एक बार कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था, तभी वहाँ पे जैकी श्रॉफ के साथ खड़े उनके भाई जब उस व्यक्ति को डूबते हुए देखे तो उनसे रहा नहीं गया दोस्तों। और तैरना ना जानते हुए भी जैकी श्रॉफ के भाई पानी में डूब गए, यानी कि कूद गए उसको बचाने के लिए और पानी में डूबने के कारण उनका मृत्यु हो गया दोस्तों। और उस वक्त उनका उम्र मात्र 17 साल का था, जबकि जैकी दादा का उम्र 10 वर्ष का था दोस्तों। तो सोचिए कितना दुख की बात है, अभी उनके पास एक और भाई भी रहते लेकिन इस प्रकार से हादसा हो गया। तो गाइस अगर जैकी श्रॉफ की पत्नी के बारे में बात की जाए तो इनका नाम है आयशा श्रॉफ, जो कि एक फिल्मी डायरेक्टर भी है दोस्तों। और जैकी श्रॉफ के 2 बच्चे हैं, इनका बेटा का नाम है टाइगर श्रॉफ, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, वो भी एक एक्टर है। और इनकी बेटी का नाम है कृष्णा श्रॉफ दोस्तों। तो गाइस अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में इनका कुल नेटवर्थ 190 करोड़ रुपये दोस्तों। और अगर इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो इसके पास BMW 100, मर्सिडीज, जगुआर इत्यादि इस प्रकार से इनके पास बहुत सारे लग्जरी कारें हैं दोस्तों। और ये अपने जीवन बहुत ही लग्जरी में जीते हैं। तो गाइस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग को इसी प्रकार का वीडियो दे पाऊँ।